भास्कराय नमः। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में आप लोग सुनेंगे सूर्य नारायण भगवान के प्रिय पुष्प और दीपदान का महत्व तथा सप्तमी व्रत का विधान और उसका फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने सूर्य नारायण भगवान से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा कि मल्लिका पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है, अर्थात बेल फूल की एक जाति का नाम मल्लिका है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, मोल सिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा कनेल पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से सूर्य की पूजा करने पर सूर्य के लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष करदम्ब गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा यदि मृत्तिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य नारायण की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडप बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपत्य होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है और तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, द्वीपों में घृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथों में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करने चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए पान करना चाहिए।
तदंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को घृत के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सिद्धार्थ बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति, गाय या वंशी की आवाज़, श्वेत कमल, चाम्र, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृतोक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़ें अथवा अपने मुख में महिषी, गो या सिंघनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसे जठर अग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और तारों का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट देखें और पर्वत को उखाड़ फेंकें तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटें, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठें और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें। स्त्री को कीड़े भक्षण करें। स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराणवेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हों वे सब मध्यकाल में भोजन को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिल सके तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए।
हे मुने, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएंगे। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। आदित्य पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न रहें। आइए अभी श्रवण करते हैं सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी तुम चार भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान।
ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।